बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पूरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 106 दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित है और यह ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति विषय का आज 11वां दिवस का बैठक है। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा विषय प्रसंग ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति अथवा निजानंद संप्रदाय की पद्धति, इस विषय प्रसंग में कुल 8 चौपाइयाँ हैं। उसमें से अब तक हमने 5 चौपाई के ऊपर चिंतन किया। तो कल विशेष करके ये 5वीं चौपाई में सुख विलास, जो नित्य वृंदावन, सबलीक ब्रह्म के महाकारण में जो अखंड रास का स्थान है वो हमारा सुख विलास है। और ऋषि महाविष्णु यानी कि सृष्टि के आदि ईश्वर आदि नारायण को ही हम ऋषि के रूप में मानते हैं। और वेद हमारो स्वसम है, हमारा स्वसम वेद है। और तीर्थ यमुना सोए, श्री यमुना जी हमारा तीर्थ है। तो इन विषयों के ऊपर हमने चिंतन किया। तो आज हम प्रवेश कर रहे हैं 6 नंबर चौपाई में। तो यहाँ पर कहा, शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान, कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण। अब इसमें एक एक चरण के ऊपर हम कुछ चिंतन करते जाएं। तो ये 6ठी चौपाई का पहला चरण में प्राणीनाथ जी ने कहा, शास्त्र श्रवण श्री भागवत। हम शास्त्रों में श्रीमद् भागवत को श्रवण करते हैं और ये पहला चरण का संबंध दूसरे चरण के साथ में भी है। तो दूसरे चरण में कहा, बुद्ध जागृत को ज्ञान। हम शास्त्रों में श्रीमद् भागवत को श्रवण करते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत ही बुद्धि जागृत कराने वाले ज्ञान है। तो इस तरह से प्राणनाथ जी ने शास्त्रों में भागवत का परिचय दिया और जिसके माध्यम से बुद्धि जागृत होती है, ये कहा। तो अब हमें यहाँ चिंतन करना है कि शास्त्र में भागवत को ही क्यों लिया और भागवत किस तरह से बुद्धि को जागृत कराती है, अथवा
भागवत के द्वारा बुद्धि जागृत होने का अर्थ क्या है, इस विषय में हम चिंतन करें तो कहा शास्त्र श्रवण श्री भागवत। शास्त्र में हम श्रीमद् भागवत को श्रवण करते हैं। शास्त्र कहने से वैसे 6 शास्त्र जिसे षट दर्शन भी कहते हैं, परंतु शास्त्र का अर्थ सिर्फ वो षट दर्शन 6 शास्त्र ही नहीं, जितने भी अध्यात्म धर्म ग्रंथ हैं, 4 वेद, 4 उपवेद, षट दर्शन, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इतिहास ग्रंथ, ये सारे शास्त्र हैं। इन सभी शास्त्रों में से श्रीमद् भागवत श्रवण करने की बात महामती प्राज्ञा जी ने यहां कहा। तो क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत के अंदर ही संपूर्ण शास्त्र का निचोड़ अथवा सार ज्ञान है। शास्त्र के संदर्भ में देखें, वैसे हमने पहले भी समय में विषय वस्तु के प्रसंग में कुछ इन विषयों के ऊपर चर्चा किया है, फिर भी यहाँ श्रीमद् भागवत संपूर्ण शास्त्र का सार है, ये प्रसंग आ रहा है, तो कुछ विषय को मैं यहाँ पर भी जोड़ देना चाहता हूँ। जैसे वेद, तो संपूर्ण वेद में 1 लाख मंत्र है। हालांकि हमने ये विषय पहले भी चर्चा कर चुके हैं। 1 लाख मंत्र है, उसमें से 80,000 मंत्र कर्मकांड संबंधी है और जिसका लक्ष्य है स्वर्ग। और उसके बाद 16,000 मंत्र है उपासना संबंधी अथवा उपासना प्रसंग का, जिसका लक्ष्य है वैकुंठ। और बाकी 4,000 मंत्र जो है ये ज्ञान संबंधी है, ज्ञान कांड जिसे बोलते हैं, तो जो निराकार ब्रह्म के धाम का लक्ष्य देते हैं। और उसी को तारतम्य विवेचन के माध्यम से उस ज्ञान का लक्ष्य देखें तो प्राज्ञा जी ने ज्ञान का लक्ष्य अक्षर तक करके कहा। बिना तारतम ज्ञान कांड का लक्ष्य निराकार ब्रह्म का धाम ही है। इसीलिए ज्ञान मार्गी ब्रह्म को निराकार रूप से मानते हैं और तारतम्य विवेचन के द्वारा देखने से ज्ञान का लक्ष्य अक्षर ब्रह्म के धाम तक है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? वेद के 1 लाख मंत्र में से 80,000 मंत्र ने कर्मकांड का विस्तार किया और 16,000 ने उपासना और 4,000, मतलब 1 लाख में 4,000 कितने होते हैं? जिसने ज्ञान के माध्यम से आत्मा परमात्मा के विषय में कुछ संकेत किया है। और उसके बाद फिर षट दर्शन है। वो षट दर्शन भी अब वेद का ही एक एक महावाक्य के द्वारा उसी सार मंत्र को चिंतन करके ऋषियों ने 6 शास्त्र का रचना किया है अथवा विस्तार किया है। फिर उपनिषद ग्रंथ कहा, तो उपनिषद ग्रंथ भी वेद का ही सार प्रसंग, निचोड़ प्रसंग को अलग अलग खंड में रखा, तो वही उपनिषद है। और पुराण 18 पुराण है और सभी पुराण के अपनी अपनी जगह में अपनी अपनी महत्व है। परंतु जब आत्मा मोक्ष के विषय की बात आती है तो उसमें सार रूप में श्रीमद् भागवत ही सार है। अभी हमने जितने भी धर्म ग्रंथों का नाम लिया, इन सभी धर्म ग्रंथों में सार तत्व श्रीमद् भागवत ही है और श्रीमद् भागवत का ही महत्व है। इस बात को हम कैसे समझें? तो वेदव्यास जी ने जितने भी धर्म ग्रंथों की रचना किए, श्रीमद् भागवत ग्रंथ
लिखने से पहले अथवा रचना होने से पहले वेद व्यास जी के असंतुष्ट प्रसंग हम भागवत के माध्यम से ही श्रवण करते हैं। और ये प्रशिक्षण सत्र में भी हमने ये विषय भी चर्चा करके आए हैं। तो वेद व्यास जी को अंदर से बिल्कुल ही अशांति, कुछ कमी ऐसा महसूस हो रहा था। तो ऐसे अवस्था में गुरु नारद जी ने दर्शन दिया और ये सारे शास्त्र जो अभी तक वेद व्यास जी ने लिखे हुए थे, ये सब को देख करके तो नारद जी ने यानी कि गुरु जी ने वेद व्यास जी को बहुत फटकारा और अंत में श्री कृष्ण लीला की चर्चा श्रीमद् भागवत के माध्यम से जाहिर करो, भागवत ग्रंथ को लिखो करके स्वयं गुरु नारद जी ने वेद व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत सुना करके इसको विस्तार करके श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखने के लिए प्रेरणा दिया। उसी प्रेरणा के द्वारा वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिख करके तैयार किया। तो संपूर्ण शास्त्र का निचोड़ श्रीमद् भागवत, जिसमें सभी अवतारियों की लीला है और सभी ज्ञान का सार श्रीमद् भागवत के अंदर है। और उस भागवत का भी सार तत्व को देखें तो भागवत का भी सार है कृष्ण तत्व। महामती प्राणीनाथ जी ने तारतम वाणी के अंतर्गत प्रकाश ग्रंथ में एक प्रकरण में भागवतनो सार यानी कि भागवत का भी सार करके ये विषय प्रसंग के ऊपर चर्चा करते हुए कहा, वेद व्यास जी ने 4 वेद लिखे, 17 पुराण लिखे, इतिहास ग्रंथ लिखे, फिर भी उनके अंदर का वो दाज यानी कि जलन नहीं मिटा। तो उसके बाद श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखे और श्रीमद् भागवत के अंदर भी 12 स्कंद है, उसमें 10वें स्कंद सार रूप में है। 10वें स्कंद में भी 90 अध्याय है, वो 90 अध्याय में 35 अध्याय सार है। उस 35 अध्याय में से 30 अध्याय में श्री कृष्ण जी की ब्रजलीला की चिंतन है अथवा व्याख्या है और 5 अध्याय में रासलीला के प्रसंग की व्याख्या है। तो इस तरह से 35 अध्याय के विषय में भी कहा और उस 35 अध्याय का भी सार देखें तो 5 अध्याय जो रास 5 अध्याय जिसे कहा। तो इस तरह से संपूर्ण शास्त्र का निचोड़ श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद का रास 5 अध्याय को बताया है। जिस तरह से हमारा शरीर में 5 प्राण वायु होने से यह शरीर संचालित है, पान, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण वायु है। इसी तरह से संपूर्ण ज्ञान का अस्तित्व, संपूर्ण शास्त्र का अस्तित्व श्रीमद् भागवत का सार रास 5 अध्याय के होने से है। इस तरह से श्रीमद् भागवत का सार पकड़ाया। और रास का भी सार अगर देखें तो रास का भी सार है श्री कृष्ण, क्योंकि रास मंडल में भी बहुत सारी शक्तियां हैं ना। तो वो सभी का आधार तत्व क्या है? श्री कृष्ण। इसीलिए संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान जिसका निचोड़ तत्व, सार तत्व भागवत 5 अध्याय रास का भी सार श्री कृष्ण स्वरूप है। और ये श्री कृष्ण स्वरूप ही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है अथवा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही अपने आवेश शक्ति को लेकर के ये धरती में ब्रजमंडल में पधार करके 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रजलीला की।
उसके पश्चात फिर 52 दिन की संध्या में योग माया के वृंदावन में ये रसरास लीला को किया। हालांकि श्रीमद् भागवत में वर्णित रास का प्रसंग यहां धरती के व्यवहारिक रास है। तारतम्य दृष्टि से चिंतन करने पर रास के विषय में भी वास्तविक रास और व्यवहारिक रास है। वास्तविक रास मतलब ब्रह्मात्माओं ने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के साथ में की हुई लीला, जो केवल धाम में योगमाया के ब्रह्मांड में लीला हुई और जिसको अक्षर ब्रह्म ने अपनी बुद्धि अंतस्करण शबलिक के महाकारण में अखंड किया, जिसे अखंड रास कहते हैं, जिस स्थान को नित्य वृंदावन कहा, वो वास्तविक रास है। और महामती प्राणीनाथ जी ने वाणी में 14 ग्रंथ में से सबसे पहला नंबर ग्रंथ ही रास ग्रंथ का व्याख्या किया। तो रास ग्रंथ के माध्यम से रास लीला की चिंतन कराया है, व्याख्या किया है, वो वास्तविक रास लीला है। और श्रीमद् भागवत में जो रास लीला वर्णन है वो व्यवहारिक रास, यानी कि यहां धरती के वृंदावन में ही वेद ऋचा सखियों ने गौलोके श्री कृष्ण जी के साथ में की हुई लीला है, जिसे व्यवहारिक लीला कहते हैं अथवा प्रतिबिंब लीला भी कहते हैं। अभी मैंने जो ये कहा वास्तविक रास जो तारतम्य वर्णन है, व्यवहारिक रास जो भागवत में वर्णन है, ये तो तारतम्य दृष्टि से विवेचन करने पर हम समझ सकते हैं। परंतु यहां बिना तारतम्य भी सीधा सीधा शास्त्र का सार निचोड़ तत्व को भी अगर देखना हो तो भी श्रीमद् भागवत में जो रास लीला वर्णन हुई है, तो रास तक आना ये संपूर्ण शास्त्र का निचोड़ है। और ये रास का स्वरूप श्री कृष्ण स्वरूप है। और संसार में सभी धर्म ग्रंथ ने अलग अलग इष्टों के महत्व को बताते हुए समझाते हुए अंतिम में जाकर के जब श्री कृष्ण स्वरूप और श्री कृष्ण जी की लीला प्रसंग के ऊपर चिंतन कराने लगे, तो एक अवतार के दृष्टिकोण से देखे तो भी श्री कृष्ण जी के लिए क्या कहा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण जी तो भगवान ही है अथवा भगवान की ही पूर्ण शक्ति है करके एक अवतार के दृष्टिकोण में भी श्री कृष्ण जी को भगवान का पूर्ण स्वरूप अथवा अवतार में सार करके माना। और यहां से भी थोड़ा सा ऊपर उठ करके शास्त्रीय ज्ञान के सूत्र के आधार पर ही चिंतन करके देखें तो भी हमें ये सूत्र काफी मिलता है कि श्री कृष्ण तत्व जो है वो सिर्फ भगवान के अवतारी शक्ति का नाम ही कृष्ण तत्व नहीं है अथवा कृष्ण शक्ति नहीं है। तो इसका क्या प्रमाण है? इसका यही प्रमाण है स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि त्रिदेव भी श्री कृष्ण जी के भक्ति करते हैं, उनके ध्यान करते हैं, उनकी लीला के अंदर डूबना चाहते हैं। तो ध्यान अपने से बड़े का ही करते हैं ना। तो श्री कृष्ण तत्व ये ब्रह्मांड के संपूर्ण शक्ति से भी महान शक्ति अथवा सार शक्ति है। वैसे इस विषय में हमने पहले भी चर्चा किया है कि भगवान विष्णु जी ध्यान करते थे। जो वाणी में प्राणनाथ जी ने लक्ष्मी जी ने दृष्टांत करके ये प्रकरण के ऊपर चर्चा किया, तो बाद में पता चला भगवान विष्णु भी श्री कृष्ण जी के ही ध्यान करते हैं। महादेव जी जो है वो भी श्री कृष्ण जी के ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी वो भी श्री कृष्ण जी के ध्यान करते हैं अथवा श्री कृष्ण जी के साथ में लीला करने वाले ब्रज गोपियों के चरण रज पाने के लिए वो भी तपस्या कर रहे हैं।
वेदव्यास जी ने सारे धर्म ग्रंथों को लिख करके जब तक श्रीमद् भागवत ग्रंथ तैयार नहीं हुआ, नहीं लिखे, तब तक उनको असंतुष्ट का प्रसंग हम भागवत से ही श्रवण करते हैं। जब वह भागवत ग्रंथ लिख करके तैयार हुआ तो उनको अंदर से शांति हुई। तो ये संपूर्ण प्रसंग के द्वारा सार तत्व हमें यही पकड़ना होता है, संपूर्ण अध्यात्म धर्म ग्रंथों में से श्रीमद् भागवत सार है, और श्रीमद् भागवत का भी सार श्री कृष्ण लीला है, और वो श्री कृष्ण जी की लीला ही परब्रह्म परमात्मा की लीला है। इसीलिए महामति प्राणनाथ जी ने अपनी पद्धति का परिचय देते हुए ये संपूर्ण शास्त्र का सार श्रीमद् भागवत होने से श्रीमद् भागवत के अंदर ही संपूर्ण धर्म ग्रंथ का निचोड़ ज्ञान है, इस अर्थ में हम श्रीमद् भागवत को ही श्रवण करते हैं। शास्त्र श्रवण श्री भागवत। और ये भागवत श्रवण करने का उद्देश्य क्या है? भागवत श्रवण करने से उसका फल क्या प्राप्ति होगी? तो इस विषय में कहा बुद्धि जागृत को ज्ञान। हम श्रीमद् भागवत को श्रवण करते हैं क्योंकि श्रीमद् भागवत ही बुद्धि को जागृत कराने वाले ज्ञान है। अब यहां प्राणनाथ जी ने बुद्धि जागृत को ज्ञान शब्द प्रयोग किया। इसका मतलब धरती में जो बुद्धि है, ये बुद्धि स्वप्निक अवस्था में है, इसीलिए तो बुद्धि जागृत, यानी कि बुद्धि को जगाने की बात आई ना। अगर बुद्धि स्वयं जागृत होते तो उसको भागवत श्रवण करके बुद्धि जागृत कराने की बात कहां से आती? तो यहां बुद्धि को जागृत कराने की बात है। इसका मतलब बुद्धि अभी सोई हुई है, मतलब बुद्धि स्वप्निक अवस्था में है, इसीलिए उस बुद्धि को जागृत कराने की बात हुई। अब ये प्रसंग के ऊपर हम चिंतन करें तो ये संसार की जितनी भी बुद्धि है वो स्वप्निक बुद्धि है। इस विषय में विराट प्रसंग के द्वारा हमने अच्छी तरह से चर्चा करके, चिंतन करके, समझ करके आए हैं। कैसे? स्वयं अक्षर ब्रह्म के सपना का शरीर क्षर पुरुष अथवा आदिनारायण, और आदिनारायण ने एकोहम बहुश्याम कहने पर ये सृष्टि का विस्तार किया, और सृष्टि विस्तार प्रसंग में वही बात है, यामे महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ताथे थिरचर सब उत्पन्न। आदिनारायण से शेष नारायण, शेष नारायण से त्रिदेव, त्रिदेव से 84 लाख जीव, सारा 14 लोक ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। अब स्वयं आदिनारायण की बुद्धि को देखिए तो आदिनारायण की बुद्धि ही स्वप्निक बुद्धि है, अज्ञानमय बुद्धि है। इसीलिए जैसे ही वो निर्जीव अंडा फोड़ करके एक पुरुष के रूप में बाहर प्रकट हुए, तो वो पुरुष ने अपने आप को जानना चाहा। विराट में शुरुआती प्रसंग में ही आया ना, अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर अपने आप को असत सा माना। इसका मतलब उन्होंने अपने आप को जान नहीं सका। जब जान नहीं सका तो उन्होंने अज्ञान रूप का सृष्टि विस्तार किया। कैसे? एकोहम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा की। तब इच्छा शक्ति प्रकट होकर के उसी इच्छा शक्ति के द्वारा सृष्टि का विस्तार किया। तो स्वयं आदि नारायण की बुद्धि स्वप्निक बुद्धि है, अज्ञानमय बुद्धि है। तो
शेषनारायण की बुद्धि, त्रिदेव की बुद्धि और जीव की बुद्धि सब अज्ञानमय है, स्वप्निक बुद्धि है। इसीलिए उस बुद्धि को पहले जगाना होगा। ये तो हुई आदि नारायण के द्वारा विस्तारित जीव की बुद्धि, स्वप्निक बुद्धि, अज्ञानमय बुद्धि। अब तारतम्य सिद्धांत के हिसाब से देखें तो ये स्वप्निक जगत के खेल देखने के लिए दिव्य परमधाम से ब्रह्मात्माओं की सुरता ब्रह्म सृष्टि के रूप में यहां खेल में आए हैं। अब उनकी बुद्धि को क्या कहें, तो इस विषय में भी हम जरा सा चिंतन करें। तो परमधाम से आई हुई बुद्धि, परमधाम में रहते समय तो जागृत अवस्था में ही थे, परंतु वो सुरता की जो बुद्धि है वो भी जलचर मिला जलचर भय, स्वप्निक जीव के अंदर प्रवेश होकर के सुरता ने वो स्वप्निक जीव का संगत करते ही वो सुरता की बुद्धि भी भ्रमित हो गई। एक अज्ञान रूपी आवरण ने उस सुरता की बुद्धि को भी ढांक दिया, इसलिए वो भी अपने आप को जान नहीं पाए। समझ में आई बात? जलचर मिला जलचर भय। तो इसके लिए पहले भी हमने उदाहरण में प्रसंगों को जोड़ दिया था। जैसे बरसात के समय में आसमान से पानी की बूंदें यानी कि बारिश धरती में बरसते हैं, टपकते हैं, तो वो पानी जब तक धरती को स्पर्श न करे तब तक शुद्ध पवित्र ही होते हैं। जैसे ही धरती को स्पर्श किया तो ये धरती के संगत से, संसर्ग से वो पानी भी दूषित हो जाता है। ये उदाहरण है। इसी तरह परमधाम की शुरता अथवा शुरता के अंदर की बुद्धि, वो यहां धरती के अंदर आते समय एक जागृत चेतना के रूप में ही थे, परंतु जैसे ही आकर के ये शरीर रूपी, जीव रूपी धरती के अंदर प्रवेश हुआ, जलचर मिला जलचर भय। इसीलिए वो भी अपनी वास्तविकता जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए उस बुद्धि को जागृत कराने के लिए हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ को श्रवण करते हैं। समझ में आई बात? तो जैसे मैंने कहा, यहां धरती के जो जीव की बुद्धि तो स्वप्निक अवस्था में है ही, उसको तो जागृत कराना ही है, परंतु सुरता की बुद्धि भी संसार में आने से, संसार के संसर्ग से भ्रमित हुआ है। लेकिन वो जागृत बुद्धि का स्वरूप होने के कारण, यानी कि वो सुरता परमधाम के होने के कारण, यहां संसार में आकर के वो अचेत अवस्था में, अज्ञान अवस्था में होते हुए भी अंदर वो एक अंकुर जो है ना, वो खोज ही करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में शांति से, चैन से नहीं बैठ सकती है। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है बीतक में सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की 40 वर्ष तक की जीवन यात्रा अथवा खोज अथवा बीतक। देखिए तो वो 40 वर्ष तक की यात्रा में देवचंद्र जी के अंदर एक जीव की बुद्धि भी है और एक सुरता प्रवेश हुआ है, तो वो सुरता की बुद्धि भी है, और जागृत बुद्धि का जो शक्ति वो भी अंदर है। परंतु ये सभी बुद्धि अभी लगभग अचेत अवस्था में ही है। इसलिए 40 वर्ष तक की जो
खोजी अंदर से बहुत तड़प रहे हैं कुछ पाने के लिए, लेकिन वो तत्व क्या है कुछ पता ही नहीं है। वित्त के माध्यम से हम चिंतन कर सकते हैं। यहां थोड़ा सा प्रसंग में विषय वस्तु को जोड़ दे रहा हूं, ठीक। तो इसीलिए अब आवश्यक है सबसे पहले बुद्धि जागृत कराने की, और पहुंचना है हमें कहां तक? आत्मा जागृति तक। तो यहां तो प्रसंग चल रहा है बुद्धि जागृत की, इसीलिए मैं बुद्धि जागृत शब्द को लेकर के बुद्धि को जगाने का अर्थ वो अभी अचेत अवस्था में है करके उस अवस्था की बात कर रहा हूं। फिर भी ये भी मैं थोड़ा सा बता के रख रहा हूं कि हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है आत्मा को जागृत करके परमात्मा की प्राप्ति करना। लेकिन आत्मा जागृति से पहले बुद्धि को जगाना होता है। और इसी प्रसंग में देखें तो वैसे बुद्धि जगाने से भी पहले, यानी कि बुद्धि के जागने को बौद्धिक जागनी कहते हैं। तो बौद्धिक जागने से पहले मानसिक जागनी है, मानसिक जागने से भी पहले शारीरिक जागनी है। तो जागने के जो एक सोपान सा क्रमशः श्रेणीवत रूप में अगर चिंतन करें देखें तो सबसे पहले तो शारीरिक जागनी है, उसके बाद दूसरे नंबर में मानसिक जागनी, उसके बाद तीसरे नंबर में आता है बौद्धिक जागनी यानी कि बुद्धि की जागनी, और उसके बाद चौथे नंबर में है अध्यात्म जागनी, आत्मा की जागनी। तो यहां प्रणय जी ने शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत को ज्ञान करके भागवत के माध्यम से बुद्धि को जागृत कराने की बात की। तो उससे भी पहले में जैसे मैंने कहा शारीरिक जागनी से ही साधक की यात्रा प्रारंभ होती है। अब शारीरिक जागनी कहने से शरीर की जागनी, तो शरीर की जागनी मतलब क्या है? शरीर की जागनी में साधारण अर्थ में देखें तो जब हम सो जाते हैं, गहरी निद्रा में चले जाते हैं, और वो गहरी निद्रा से जब लौट करके वापस आते हैं, जग जाते हैं, उसको भी शारीरिक जागनी कहते हैं। लेकिन ये तो साधारण अर्थ है। अध्यात्म दृष्टिकोण में शारीरिक जागनी कहने से ये शरीर में क्या क्या है? शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है। हम जिसको शरीर कहते हैं ना, पहला नंबर तो शरीर में 5 तत्व है, 5 तत्व मिलकर के ये शरीर का निर्माण हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और ये 5 तत्वों से निर्मित शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय करके 10 इंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, और 5 कर्मेंद्रिय वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, वायु। और ये 10 इंद्रियों का ही अपने अपने विषय है। तो इन इंद्रियों का विषय क्या क्या है? जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका कहा, तो इन 5 ही ज्ञानेंद्रियों का विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और 5 कर्मेंद्रिय का विषय वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, वायु। ये 5 कर्मेंद्रिय है, तो इसका विषय है बोलना, लेना देना, आना जाना, मूत्र त्याग और मल त्याग। ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रियों की बात है। तो ये प्रसंग मैं यहां क्यों जोड़ रहा हूं
हमें पहुंचना है आत्मा जागृति तक, और यहां प्रसंग चल रहा है बुद्धि जागृति की। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए यात्रा प्रारंभ होती है शारीरिक जागनी से। हम यात्रा प्रारंभ कहां से करते हैं? जहां बैठे हुए हैं वहीं से यात्रा को प्रारंभ करते हैं ना। तो इसीलिए शारीरिक जागनी से ही अपने एक चिंतन की तह को ऊपर उठाना होता है। इसलिए शारीरिक जागनी प्रसंग में अब शरीर कहते ही 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय कहा, और इन इंद्रियों के अपने अपने विषय है, और स्वतः अपने स्वभाव के हिसाब से देखें तो सभी इंद्रिय अपने अपने विषय भोग में मस्त है। और अध्यात्म साधना के शुरुआती अवस्था में शारीरिक जागनी से ही प्रारंभ करते हुए ये कहा गया है साधक को सबसे पहले अपने इंद्रियों को वश में रखना होता है। तो इंद्रियों को वश में रखने के प्रसंग में 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों में से 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 कर्मेंद्रिय, कुल कितने हुए? 9। तो ये 9 इंद्रियों को वश में रखने के लिए कहा गया है। उसी को वैष्णव कहते हैं, 9 इंद्रियों को वश में रखने वाले, कंट्रोल करने वाले। क्यों? जब तक ये इंद्रिय संसार के विषय भोग से ऊपर उठ करके एक ब्रह्म चिंतन की यात्रा के लिए तैयार नहीं होते हैं और संसार के विषय भोग में ही मगन होते रहते हैं, तब तक साधक ब्रह्म चिंतन की यात्रा की तरफ अपने मन को, अपनी चित्त वृत्ति को लगा ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले इंद्रियों को वश में करना, इंद्रिय दमन जिसे बोलते हैं। तो इंद्रियों को वश में करने का अर्थ जैसे श्रवण, श्रवण मतलब कान। तो कान का विषय क्या है? कान का विषय है शब्द, यानी कि श्रवण का विषय है शब्द। तो ये स्वतः अपनी प्रकृति के हिसाब से देखें तो संसार के शब्द सुनने में ही इसको आनंद आता है। तो पहले तो शारीरिक जागरण में एक एक इंद्रिय को देखें तो श्रवण, जिसका विषय शब्द है ना, जो संसार के शब्दों से लौट करके ये श्रवण यानी कि ये कान सिर्फ परमात्मा की वाणी, परमात्मा के शब्द, परमात्मा की गुणानुवाद को ही सुनने के लिए प्यासे हो, तो उस अर्थ में इस शरीर के अंदर की एक इंद्रिय अथवा एक अंग, जैसे कहा श्रवण, उसकी जागृति हुई। ऐसे ही स्पर्श यानी कि त्वचा, जो स्किन है ना, इसका विषय क्या है? स्पर्श। तो ये संसार की वस्तु स्पर्श करना, ये अपने विषय का भोग करना, इसका स्वतः स्वभाव है, उससे लौटाना होगा। और नेत्र, नेत्र मतलब आंख, इसका विषय रूप। तो ये नेत्र, ये आंख जो है, संसार की ये रंगी चंगी झल्लरी मल्लरी दुनिया को देखना चाहता है और उसी में ही मगन रहता है। तो फिर साधक किस दृष्टि से परमात्मा को देखे? इसलिए उसको भी लौटाना होता है पहले। इसी तरह से प्रत्येक एक एक इंद्रियों,
और उसके विषयों को, मतलब प्रत्येक एक इंद्रियों को उसके विषय से लौटाना होता है। और फिर भी इस प्रसंग में मैं कहता हूं, इसी भाव को महामती प्राणनाथ जी ने प्रकाश ग्रंथ में गुण फिरावा का प्रकरण के ऊपर चर्चा किया है। सबका अपना अपना गुण है, उसको फिराना होता है। जो संसार के तरफ लगे हुए हैं उसको परमात्मा के तरफ लगाना, क्योंकि साधना के क्रम में ये गुण अंग इंद्रिय जो है ना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधना के लिए सबसे पहला साधन ही ये शरीर है। तो शरीर है तो शरीर में जो गुण अंग इंद्रिय है यही साधन है। अब ये गुण अंग इंद्रिय रूपी साधन ही संसार के विषय भोग में मगन होते रहे, तो फिर अब किस साधन के द्वारा साधना करके ब्रह्म तत्व की अनुभूति की यात्रा की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसीलिए ये शरीर के संबंध में, गुण अंग इंद्रियों के संबंध में गुरु जी मंगलदास जी ने क्या कहा, यहां के आंख से परात्मा की आंख जगाओ, यहां के कान से परात्मा के कान जगाओ। देखिए तो अब साधारण दृष्टिकोण से विचार करने पर तो यहां के आंख से परात्मा की आंख कैसे जगाएं, यहां के कान से परात्मा की कान कैसे जगाएं, ये सवाल उठ सकती है। परंतु यही वास्तविक है। कैसे? यहां के शब्द को फिर देखिए, यहां आया शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत को ज्ञान कहा। भागवत के लिए बुद्धि जागृत का ज्ञान कहा, मतलब भागवत को हम श्रवण करेंगे तो बुद्धि जागृत होगी। हम उस विषय को मुख्य रूप में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि जागृति से पहले मन की जागनी, और मन की जागनी से भी पहले शारीरिक यानी कि इंद्रियों की जागनी की आवश्यक है। इसीलिए मैं इंद्रिय तक आकर के, शारीरिक दर्जा तक आकर के बात कर रहा हूं। तो प्रसंग में आया, यहां के कान से परात्मा की कान जगाओ। तो कहा कैसे संभव है? अगर यहां के कान से परात्मा की कान जागृत कराना संभव नहीं है, तो फिर ये कान से बुद्धि को कैसे जागृत करा सकते हैं? ये भी सवाल उठ सकता है। इसीलिए यहां शब्द को देखिए तो, शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत को ज्ञान। तो पहला शब्द क्या आया? शास्त्र श्रवण, श्रवण करो। तो श्रवण करने का धर्म किसका है? कान का है ना। श्रवण, शास्त्रों के शब्द को श्रवण करो। जब कान के द्वारा उस शब्द को श्रवण करके अंदर, मन से भी अंदर बुद्धि तक पहुंच करके जब उस बात को बुद्धि निश्चय करेगी, तब जाकर के वो भागवत के शब्द के माध्यम से बुद्धि की जागनी होगी। तो इसका मतलब बुद्धि तक पहुंचाने के लिए यात्रा कहां से प्रारंभ हुई? इंद्रिय से ही हुई ना। शास्त्र श्रवण कहा, सुनो। तो सुनने का काम किसका है? श्रवण यानी कि कान का है। अगर ये कान ही यानी कि ये श्रवण ही शास्त्र को यानी कि भागवत को सुनना ही नहीं चाहता है, तो फिर अब बताइए, फिर वो शास्त्र के शब्द, भागवत के शब्द कैसे अंदर बुद्धि तक जाएगी? वो शब्द ही अंदर नहीं जाती है, तो फिर बुद्धि जागृत कैसे होगी? तो बुद्धि जागृत के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भी पहले तो श्रवण यानी कि इंद्रिय से ही यात्रा प्रारंभ हुई है ना। तो मैं बोल रहा था, यहां के कान से परात्मा की कान जगाओ। तो ये कैसे संभव है? परात्मा को जागृत कराने के लिए ये
बुद्धि जागने के बाद चौथा स्टेप जो अध्यात्म जागने यानी कि आत्मा जागने की बात है। तो आत्मा जागने के लिए तारतम वाणी है। जैसे यहां प्रसंग बुद्धि जागने की बात, भागवत का प्रसंग चल रहा है, तो इसमें मैंने पहले भी कहा बुद्धि जागनी से भी बाद में एक जागनी है, वो आत्मा जागनी। तो आत्मा जागने के लिए क्या है? तारतम वाणी है। और जो यहां के कान से परात्मा के कान जगाओ कहना, ये तो बिल्कुल ही सार सूत्र मंत्रवत वचन है। तो परात्मा को जगाने के लिए ये इंद्रिय यानी कि ये कान यहां से परमात्मा की वाणी, तारतम वाणी को श्रवण करे और उस वाणी को श्रवण करके, मनन करके, चिंतन करके अंतर आत्मा तक पहुंच जाए और आत्मा को अंदर से ये अनुभव हो कि वास्तव में मैं परम धाम की सुरता हूं और ये संसार का खेल देखने के लिए ये शरीर के अंदर आकर के ये संसार खेल जगत नाटक देख रही हूं और मेरा वास्तविक स्थान जो है वो तो हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे इन घर करके वो परम धाम अपना लक्ष्य मिल जाए अथवा समझ जाए और वो परात्मा का दर्शन करके परात्मा स्वरूप में सुरता जागृत हो जाए। तो लक्ष्य है परात्मा में सुरता जागृत होना। लेकिन प्रारंभ कहां से हुई? पहले यहां के कान के द्वारा वो वाणी को सुनना पड़ा ना। और ये परात्मा में जागृत कराने के प्रसंग में, वाणी में मार्कंड ऋषि के दृष्टांत के प्रसंग प्राज्ञ जी ने जो चर्चा किया है, तो हम प्रसंग में जोड़ते रहते हैं। तो उसमें भी देखिए ना, मार्कंडेय ऋषि धोबिनी बन करके बैठी हुई थी, तो उनको स्वयं भगवान ब्राह्मण वेश में जाकर के कथा सुनाए। तो किसकी कथा? मार्कंडेय ऋषि की ही कथा सुनाए। और सुनते 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 वो धोबिनी के रूप में थे, बाद में वो अरे वो तो मैं थी करके जैसे चौंक गए, तो अपने आप को किस रूप में पाया? मार्कंडेय ऋषि के रूप में पाया। तो धोबिनी की अवस्था में भ्रमित होकर के बैठे हुए थे, उनको मार्कंडेय ऋषि की अवस्था में लाने के लिए भगवान स्वयं ब्राह्मण वेश धारण करके जा करके उनकी ही कथा सुनाई। तो सुनाते समय तो एक की बार आत्मा ने तो नहीं सुनी ना, सुनने के लिए एक साधन तो श्रवण यानी कि कान ही है ना। ये उदाहरण है। ठीक इसी तरह अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अपने सुरताओं को खेल से जागृत कराने के लिए ये ब्रह्म ज्ञान को लेकर के धरती में पधारे, तारतम ज्ञान को लेकर के धरती में पधारे। तो वो सुरता अभी मनुष्य शरीर के अंदर के जीव के अंदर प्रवेश होकर के संसार खेल जगत नाटक को देख रही है और भ्रमित अवस्था में है। इसलिए प्राज्ञ जी ने कहा, फरे भी लिए जाए मेरी रूह तो आंखें खोल। भूलन ने बहा करके ले जा रहा है, हे रूह, हे आत्मा, आंखें खोल। तो संबोधन किया जा रहा है रूह को, आत्मा को। तो आप ये कान को बंद करके रख दीजिए। ये कान के द्वारा ही शब्द अगर अंदर न जाए तो मन तक कैसे पहुंचेगी, फिर बुद्धि तक कैसे पहुंचेगी, फिर आत्मा तक कैसे पहुंचेगी और वो परात्मा में आत्मा कैसे जागृत होगी। इसीलिए कहा परात्मा के कान को जगाने के लिए पहले यहां के कान से उस वाणी को श्रवण करना जरूरत है। परात्मा की आंख को जगाने के लिए यहां के आंख को पहले जगाना होगा कि यहां के आंख यहीं पर धर्मशास्त्र के शब्दों को अध्ययन करने के लिए लालायित हो, महामती प्राज्ञ जी की वाणी के शब्द को अध्ययन करने के लिए सक्रिय हो, परमात्मा के दर्शन करने के लिए ये आंख प्यासे हो, तब जाकर के इसी के द्वारा अंदर 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 जाते जाते वो सुरता परात्मा के दर्शन करने लगेंगे और परात्मा का नजर खुल जाता है।
तो इस अर्थ में यहां के गुणांग इंद्रियों के द्वारा ही परात्मा के अंगों को जागृत कराने के लिए बिल्कुल सार रूप में, मंत्रवत रूप में वो शब्द रखा गया है। तो इसीलिए हम बौद्धिक जागनी से भी पहले मानसिक जागनी, उससे भी पहले शारीरिक जागनी के विषय में कुछ सूत्रवत रूप में यहां बात कर रहे हैं। तो पहले श्रवण और नेत्र, आंख, जो संसार के रंगी चंगी दुनिया से लौट करके परमात्मा की वाणी, परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करने के लिए लालायित हो, प्यासे हो। इसी तरह से सभी गुणांग इंद्रिय, अब एक एक इंद्रियों का सब बताने की अब जरूरत नहीं है, इतना सूत्र बताया तो आप समझ सकते हैं। ये साधन है। कहा न प्राणनाथ जी ने, मैं चाहता न स्वांत इन भात अजु आउद अंग चले। बृहतामस का प्रकरण में मुझे वो शांति नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक मेरे आउद यानी कि हथियार सक्रिय है। तो साधक का वो हथियार क्या है? तो ये गुण अंग इंद्रिय ही तो हथियार है। ये श्रवण, कान परमात्मा की वाणी सुन सकता है, आंख परमात्मा के स्वरूप का दर्शन कर सकता है अथवा धर्म ग्रंथों को देख करके अध्ययन कर सकता है, ये पैर चल करके परमात्मा के मंदिर तक जा सकता है, ये हाथ परमात्मा की सेवा कर सकता है। संपूर्ण गुणांग इंद्रियों को देखिए, ये सब आयुध यानी कि हथियार है। अब समय आएगा ये सारा हथियार ढीला पड़ जाएगा, निष्क्रिय होगा। 80 साल बाद में अपनी ही यही गुणांग इंद्रियों की स्थिति क्या होगी, एक बार विचार करिए। तो उस समय में परमात्मा की वाणी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। कहने वाले एक कहेंगे, हम दूसरे ही सुनेंगे। कुछ अध्ययन करें तो आंख दिखाई नहीं देता है, कहीं तीर्थ व्रत करें हाथ पैर चलता नहीं है। तो ये जो साधन गुणांग इंद्रिय, इसी को किरंतन वाणी में प्राणनाथ जी ने क्या कहा, सेठे तमने सारी सनंधे सोप्यों से धनसार अनेक जवेर जतन करी तमे लाभ्यासो आणीवार कहा। शेठ परमात्मा ने सब प्रकार से आपको सार धन सौंप दिया है। तो सार धन क्या है? 84 में सार ये मनुष्य शरीर है, और मनुष्य शरीर के अंदर भी ये संपूर्ण गुणांग इंद्रिय जो सक्रिय है। तो ये अनेक जवेर जतन करी तमे लाभ्यासो आणीवार। आणीवार मतलब ये मनुष्य शरीर में आया हुआ अवसर में ये सब प्रदान किया है। समझ में आई बात? तो इसीलिए शारीरिक जागनी का अर्थ है ये संपूर्ण गुणांग इंद्रियों को परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में ही लगाएं, संसार के विषय से लौटाएं। विषय, अब विषय के संदर्भ में भी गुरु जी के शब्द क्या है? 20 के पीछे य जोड़ दिया तो विषय बनता है। 20 खाने से असर करता है, विषय चिंतन मात्र से। समझ में आई बात? 20 तो खाने से असर करता है, लेकिन विषय चिंतन मात्र से। तो ये इंद्रिय सब अपने अपने विषय का ही चिंतन करते रहे, तो फिर ब्रह्म प्राप्ति के लिए साधना में साधन रूप क्या है? और मनुष्य को इन गुणांग इंद्रियों से और मनुष्य को इन गुणांग इंद्रियों के विषय से इन गुणांग इंद्रियों को अपने विषय से लौटा करके ब्रह्मानंद की तरफ ब्रह्मानंद की तरफ सन्मुख कराना इतना सहज बात नहीं। समझ में आई बात? तो सार रूप में अगर देखें तो शारीरिक जागनी,
मतलब संपूर्ण गुण इंद्रियों को परमात्मा की तरफ लौटाना। अब उसके लिए शारीरिक शुद्धि की बातें आहार विहार से लेकर के सब कुछ उसी के अंदर आता है। साधक को सबसे पहले नंबर तो आहार शुद्ध हो। अब ये आहार, ये भी इंद्रिय का ही विषय है। जैसे जीवा, इसको स्वाद चाहिए, पता नहीं क्या कुछ खा देते हैं, तो पहले इसको लौटाना होता है। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी कहा। समझ में आई बात? तो इसका अर्थ शारीरिक शुद्धि प्रसंग में सबसे पहले साधक का आहार शुद्ध हो। यह भी शारीरिक जागनी के अंदर आता है। और इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण हम वित्त के माध्यम से ही चिंतन करें तो महामती प्राणनाथ जी जागनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए अब्बासी बंदरगाह पहुंचे, भैरव सेठ जी से मिले। मैं खाली प्रसंगों को सार में जोड़ रहा हूं, बाकी वितक आप जानते ही हैं। तो भैरव सेठ जी जिन्होंने प्राणनाथ जी को इतना स्वागत सत्कार किया, 70,000 लारी देकर के तेज कुमारी को बंदी से छुड़ा करके लाए हैं, और जैसे प्राणनाथ जी अब्बासी बंदरगाह पहुंचे, रहने की व्यवस्था, भोजन प्रसाद की व्यवस्था, चर्चा कथा के लिए सारा प्रबंध उन्होंने किया, और स्वयं कथा चर्चा श्रवण करने के लिए बिल्कुल सामने में सबसे आगे आकर के बैठते हैं। कितने दिनों से कथा चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ असर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका खान पान कैसा था? वो तम्बाकू सेवन करते थे, मांस मछली खाते थे, मदिरा पान करते थे। तो कुछ दिन बीतने के बाद प्राणनाथ जी ने क्या कहा, अब आपने मुझे 3 प्रकार से ऋणी बनाया है, अब वो ऋण तो मैं चुका नहीं सकता, फिर भी मैं अपनी तरफ से जो होता है आपकी भी सेवा करना चाहता हूं, तो मैं आपको भगवान का दर्शन कराता हूं, करके प्राणनाथ जी ने कहा। पहले तो भैरव सेठ जी, अब हम जैसे को भगवान का दर्शन, उन्होंने अंदर से विश्वास ही नहीं किया। प्राणनाथ जी ने कहा नहीं, आप कुछ नियम को पालन करके 1 महीना कथा श्रवण करिए, जरूर आपको भगवान का दर्शन होंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर अपना नियम को छोड़ दीजिए। तो अब सेठ जी ने कहा 1 महीना नियम पालन करने से भगवान का दर्शन होता हो तो मैं कोई भी नियम को पालन करने के लिए तैयार हूं, आप बताइए क्या नियम पालन करना है। तो प्राणनाथ जी ने कहा पीना तमाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, परदारा चोरी न कब, ये नियम बताया। तो अब पूरी तरह से भैरव सेठ जी ये नियम में रह करके, मतलब मांस मछली खाना छोड़ दिया, तमाकू पीना छोड़ दिया, मदिरा पीना छोड़ दिया, ये सब एकदम बंद करके शुद्ध आहार ग्रहण करके कथा श्रवण करने के लिए बैठे। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन कथा चर्चा श्रवण करते हैं। उन्होंने क्या कहा, मैं जन्म भर को छोड़िया, ये चारों वस्तु निषेध, वस्तु भय मोहे प्राप्त, पाया माया माहे भेद, कह करके हुक्का को तोड़ दिया ना। तो इसका अर्थ क्या है, इतने दिनों से कथा चर्चा श्रवण करते समय अंदर कुछ असर नहीं हुआ, आहार शुद्ध बना करके नियम में रह करके जब कथा चर्चा श्रवण करने लगे तो 3 दिन में उन्होंने कहा वस्तु भय मोहे प्राप्त। वस्तु मतलब क्या है, परमात्मा तत्व, प्राणनाथ जी के अंदर ही कृष्ण तत्व का दर्शन हुआ उनको। तो ये प्रसंग में यहां क्यों जोड़ रहा हूं, शुरुआत में शारीरिक जागनी, तो शारीरिक जागनी में ही आता है ये आहार शुद्धि। जब तक साधक का आहार शुद्धि नहीं होता है
तब तक अंदर मन शुद्धि नहीं होता है, जब तक मन शुद्धि न हो तब तक बुद्धि शुद्धि नहीं होती है, और जब तक बुद्धि शुद्धि न हो तब तक आत्मा शुद्धि नहीं होती है। इसीलिए पहले ही कहा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी। इसलिए पहले आहार शुद्धि, ये शारीरिक जागनी के अंदर आता है। तो जब इस तरह से हर प्रकार से गुणांग इंद्रियों को आहार से लेकर के हर प्रकार से ये विषयों से ऊपर उठा करके जब एक ब्रह्म चिंतन के मार्ग के लिए एक साधन रूप बनाए, तैयार करे, वो अवस्था ये शारीरिक जागने के रूप में मान सकते हैं। ठीक है। जैसे यात्री यात्रा करते समय उसको साधन चाहिए ना, जैसे घोड़ा के ऊपर सवार होकर के चलना है, यात्रा करना है, तो घोड़ा भी उसी हिसाब से मजबूत होना पड़ेगा। तो ऐसे ही साधक के लिए यही गुणांग इंद्रिय घोड़ा है। पहले इसको सही डायरेक्शन देना होता है, ये है शारीरिक जागनी। उसके बाद दूसरे नंबर में है मानसिक जागनी। मानसिक जागनी मतलब मन की जागनी, क्योंकि ये मन भी ऐसे विचित्र के हैं। वैसे भी देखिए ना, मन का देवता भी चंद्रमा है, चंद्रमा की एक स्थिर गति नहीं है, इसी तरह से मन की भी अपनी एक स्थिर गति नहीं है। और इसका विषय क्या है? संकल्प विकल्प। अपने ही मन को देखिए, कभी क्या सोचते हैं, कभी क्या सोचते हैं। चंचलम ही मना कृष्ण करके कहा। तो हमने शारीरिक जागने में शरीर को तो साधा, गुणांग इंद्रिय को तो साधा। मान लीजिए अब आप ध्यान करने के लिए बैठ गए, शरीर को बिल्कुल तैयार करके रखा एक आसन में। अब मन, शरीर तो एक जगह में रखा, परंतु मन अब 10 तरफ भटकता हो तो फिर तो मन को भी साधना होता है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने वो गुण फिरावा के प्रकरण के अंदर मन को भी संसार के विषयों से ब्रह्म के चिंतन की तरफ लौटाने के विषय में अथवा परमधाम की तरफ लौटाने के विषय में बताया है। मन का दौड़ना तो अपना धर्म है, और अगर दौड़ना ही हो तो इसको सही डायरेक्शन देना है, सही दिशा देना है। तो परमधाम की तरफ का दिशा दिया। तो ये तो तारतम्य चिंतन की बात है, परंतु यहां शास्त्रीय चिंतन के हिसाब से भी अगर देखें तो एक मन संयमी मन को साध करके शास्त्र सम्मत शब्दों के आधार पर ब्रह्म चिंतन के लिए मन को भी तैयार होना होता है। और ये मन तत्व ऐसा है, इसको सही हिसाब से लगाम लगा करके कंट्रोल करने वाले मालिक हो तो ये इतना महान से महान कार्य कर सकता है। लेकिन इसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो फिर ये मन ही कहां ले जा करके डुबाने वाले होते हैं। तो मन क्या कहते हैं? जो मोहे ना पहचान ही तिनको सदा सताऊं, 1,84 डार के जन्म जन्म भरमाओ। और आगे कहते हैं यही मन जो मोहे पहचान ही तिनका सदा हूं मैं दास, अपने कंधे पे बैठा के पहुंचाऊं पीऊ के पास। ये मन की बात है। तो इसीलिए मन को सही हिसाब से जान करके, पहचान करके सही डायरेक्शन देना होता है। सही डायरेक्शन मतलब परमात्मा के तरफ। और मन के अंदर ऐसा शक्ति है, ऐसा ताकत है, जिसके लिए स्वयं महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, मन को हारे हार है, मन को जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजीत। मन ने पहले ही अगर हार स्वीकार कर लिया तो हम जीवन से हार जाते हैं।
मन ने अगर जीत लिया कि हां हम ये करेंगे, मन ने अगर ठान लिया, तो फिर मन को जीते जीत। मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजीत। सत साहेबी तक पहुंचाने वाले भी यही मन है, और फजीत यानी कि हैरान बना करके संसार के तरफ ही भटकाने वाले, घुमाने वाले भी यही मन है। इसीलिए मन को भी सही दिशा दे करके इसको भी ऊपर उठाना होता है। जैसे देखिए ना, मुझे तो पढ़ने का ही मन नहीं है, अगर कोई कहे मुझे तो क्लास में आने की ही मन नहीं है, तो फिर क्या होगा? मानसिक जागरण। ये तो मैं खाली सूत्र रूप में बात बता रहा हूं, आप इसी हिसाब से चिंतन कर सकते हैं। ठीक, अब सुबह 4:30 बजे क्लास में पहुंचना है, नींद खुल गई, शारीरिक जागरण तो हुआ, लेकिन मन ने सोचा आज क्लास नहीं जाऊंगा। अब मन के पीछे लग करके शरीर भी रह गया, अब क्लास में आया ही नहीं और ये ज्ञान को सुना ही नहीं, तो फिर बुद्धि जागृति कैसे होगी और आत्म जागृति कैसे होगी? तो संबंध इस तरह से आता है। इसीलिए मन को जगाना। और तीसरे नंबर में है बुद्धि को जगाना। और बुद्धि जागने का भी प्रक्रिया बहुत सारे हैं, लेकिन यहां सार रूप में प्राणनाथ जी ने कहा श्रीमद् भागवत को श्रवण करके ही हम बुद्धि को जागृत कराते हैं। तो इस तरह से बुद्धि जागृति के विषय की बात बताया है, और इसी को आधार बना करके मैं बोल रहा हूं, यहां से भी ऊपर उठ करके हमें तो आत्मा जागृति तक पहुंचना है। ठीक है, तो आज का हमारा समय पूरा हुआ, लेकिन विषय वस्तु बीच में ही है। चौपाई नंबर 6 का पहला चरण और दूसरा चरण, शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृति को ज्ञान, ये आधार है। तो पहले हमने भागवत ग्रंथ किस अर्थ में सार, इस विषय में कुछ चर्चा किया। और ये भागवत ग्रंथ को श्रवण करते हैं हम क्यों? बुद्धि को जागृत कराने के लिए, क्योंकि ये बुद्धि जागृत कराने का ज्ञान है। उसमें प्रसंग आया बुद्धि जागृति तक पहुंचने के लिए पहले शारीरिक जागनी से प्रारंभ होती है, उसके बाद मानसिक जागनी, उसके बाद ही बौद्धिक जागनी। तो कल हम इसी को भागवत के माध्यम से बुद्धि जागृत होने का अर्थ क्या है, इस विषय में और खुलासा करेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। समय को देखते हुए अभी प्रसंग को यहीं पर विश्राम दिया जाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।